वेलकम बैक। अभी तक हम लोगों ने जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजमेंट के अंदर हम लोग ऑलरेडी तीनों डिसीशंस यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीशंस, फाइनेंसिंग डिसीशंस एंड डिविडेंड डिसीशंस कर चुके हैं। देन वी हैड प्रोसीडेड फर्दर टुवर्ड्स फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर। और जो लास्ट क्लास हम लोगों ने किया था, इन द लास्ट सेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं फिक्स्ड कैपिटल किसको कहते हैं और उसके क्या फैक्टर्स हैं, राइट? नाउ वी आर लेफ्ट विद द वेरी लास्ट पार्ट, दैट इज वर्किंग कैपिटल। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, नाम खुद बोलता है कि जो कैपिटल मनी हमारे डे टू डे काम के लिए चाहिए होता है, दैट इज फॉर द डे टू डे ऑपरेशंस, उनको हम वर्किंग कैपिटल में लाते हैं। एंड द करंट एसेट्स आर प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री यानी कि हमारे पास कितना स्टॉक है, एंड कैश। वेयर इज द लायबिलिटीज विल बी वेजेस, जो हमें देनी होंगी, वेजेस, सैलरी, रेंट, यूटिलिटीज यानी कि आपके रेंट हो सकता है, इंश्योरेंस हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, एनीथिंग एल्स। एंड वर्किंग कैपिटल कंप्राइजेस ऑफ द कैश, मतलब हम कहाँ से ला सकते हैं? तो कैश हमारे पास होगा, शॉर्ट टर्म डेट्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये सारा मिलाकर हमारा आ जाता है वर्किंग कैपिटल्स के। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट, ये हम नाइन्थ में भी पढ़ चुके हैं, मतलब इन द इकोनॉमिक्स पहला जो चैप्टर हमारा था पालमपुर, उसके अंदर भी हमने पढ़ा था दैट फॉर एनी एनी वर्क, कुछ भी आप प्रोड्यूस करते हो, कोई भी सर्विस हो, तो यू नीड टू काइंड्स ऑफ कैपिटल। वन इज जो आप you will be investing on a long term base, that is a fixed capital. It is fixed because it is for a longer period. And for the investments that facilitates the business operations, we need working capital, right? तो कितना working capital हमारा होगा, what will be the likewise working capital of our concern, that depends on many factors. And of course they are also changed, क्योंकि कभी कभी आपके कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं विच मे चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। फर्स्ट, नेचर, ये वाला आपके फिक्स्ड कैपिटल के लिए भी है और वर्किंग कैपिटल के लिए भी है। इफ यू आर हैविंग अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अगर आप अपना प्रोडक्शन करते हो तो मशीन आपको चाहिए, मशीन चाहिए, दैट मीन्स यू वुड बी रिक्वायरिंग लेबर, that means you are going to pay the electricity bill, you are going to pay wages, आप ज्यादा दोगे as compared to a small business or a service industry। ये पेपर में क्वेश्चन आपका लास्ट जो हुआ था उसी में सेम आता है कि यू आर हैविंग अ ट्रांसपोर्ट बिजनेस, तो आपका वर्किंग कैपिटल कितना रहेगा? यू आर हैविंग अ सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री है आपके, तो आपका वर्किंग कैपिटल कितना रहेगा? तो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर द यू हैव टू सी हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क यू आर हैविंग, एंड डेफिनेटली सर्विस इंडस्ट्री में हमारा थोड़ा कम रहता है। नेक्स्ट इज बिजनेस साइकिल। ये जो बिजनेस साइकिल, सीजनल साइकिल एंड प्रोडक्शन साइकिल है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्लोजली रिलेटेड। बिजनेस साइकिल का मतलब होता है when the business is in the boom period। अभी फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ हमारा जो फेस्टिवल सीजन चल रहा है इन इंडिया, द फेस्टिवल सीजन मीन्स यू आर हैविंग मोर बिजनेस, नॉट ओनली इन इंडिया, इन फैक्ट इट इज अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन द ओनली थिंग इज किस तरीके का बिजनेस कब ज्यादा रहता है, दैट डिपेंड्स फ्रॉम रीजन टू रीजन। एग्जाम्पल, इन यूएस एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज, अक्टूबर 30 इज सेलिब्रेटेड एज हैलोवीन डे। तो जो हैलोवीन्स डे होता है उनके लिए दे आर, मतलब वो लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, लाइक हम लोग अपनी दिवाली में खर्च करते हैं, हम लोग अपने दशहरा में खर्च करते हैं। तो इफ द पीरियड इज बूम, सेल्स आपका ज्यादा रहेगा, तो आपको प्रोडक्शन भी ज्यादा रहना पड़ेगा टू बी इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। मार्केट में आपको कंपटीशन में रहना है, तो आपको अपना सेल्स जो है वो बढ़ाना पड़ेगा।
आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, एंड एट दैट टाइम आपको जो वर्किंग कैपिटल है, यानी कि आपका जो हाथ में आपके पास जो कैश होना चाहिए, दैट वुड बी मोर. इट इज वेरी ऑब्वियस. राइट नाउ वी आर हैविंग ऑल द फेस्टिवल पीरियड. दिसंबर तक हमारा फेस्टिवल पीरियड प्लस आपके मैरिज सीजन चलता है. तो इस वक्त में जितने भी आपके अपैरल्स हैं, यानी कि कपड़े, जूते, डेकोरेटिव मटेरियल्स, इन सब का जो सेल्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है. दैट मीन्स इस वक्त उनका जो बिजनेस साइकिल है वो इट इज ऑन द बूमर साइड. दे नीड मोर. सीजनल फैक्टर्स. दिस विल बी फॉर दोज बिजनेस जो आपका सीजनल चलता है. लाइक इफ वी टॉक टी, कॉफी, मतलब एनी हॉट ड्रिंक, आपका सूप, इनका जो सेल्स होता है वो विंटर में ज्यादा होता है. ऐसा नहीं है कि समर्स में लोग खरीदते नहीं है, बट कंपैरेटिवली इट इज लेस. Whereas if you talk about the cold drinks, if you talk about the things which are cold in nature, उनको जो है गर्मियों में ज्यादा मिलता है. यानी कि जो सर्विस अगर आपकी दोनों है, तो when you are manufacturing टी, कॉफी और सूप, उस वक्त में आपको उसके लिए पैसे ज्यादा पड़ेंगे. एंड इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग द aerated drinks, उसके लिए. some companies are manufacturing only cotton clothes. cotton clothes की आपकी सेल जो है समर्स में एंड मॉनसून में ज्यादा रहता है. वेरएज आपके जो विंटर क्लोथ्स हैं, यानी कि आपके स्वेटर्स और एनीथिंग विच इज वुलन, वो आपका विंटर में ज्यादा रहता है. तो दैट मीन्स इफ योर कंपनी इज डीलिंग विद दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, तो आपको उस वक्त ज्यादा जरूरत पड़ती. प्रोडक्शन साइकिल मींस आपका रॉ मटेरियल फिनिश होकर कितने दिन में तैयार होता है. एग्जाम्पल, कार. जो आपका कार है उसको चेंज, मतलब कि फ्रॉम प्रोडक्शन मटेरियल टू कार बनाने में इट टेक्स अराउंड 3 to 6 months, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर प्रोडक्शन प्रोसेस, कितना आपका एफिशिएंट मैनेजमेंट है. Whereas if you talk about the FMCGs like salt, sugar, अगर आप ऐसी चीजें देखती हो तो फिर क्या होगा, इट वुड बी लेस. अगर आपका सॉल्ट है, शुगर है, तो ये आपके डे टू डे है. इनको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स. इनको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स. एंड कंज्यूमर गुड्स एंड एफएमसीजी. एफएमसीजी इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी कि दोज विच आर कंज्यूम वेरी वेरी क्विकली. शुगर, सॉल्ट, आपके जितने भी शैम्पू, ये सब एफएमसीजीज में आते हैं. वेयर एज आपके जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, मतलब एनीथिंग विच यू आर कंज्यूमिंग, वो आपके कंज्यूमर गुड्स में आते हैं. तो इनका कंजम्पशन थोड़ा जल्दी होता है, यानी कि ये जल्दी बन जाते हैं और बिक जाते हैं. इनका जो साइकिल होता है फ्रॉम मेकिंग टू द मार्केट एंड टू सेल, ये जल्दी होता. वेरएज आपके जो है बाकी कार या ऐसे जो कैपिटल गुड्स होते हैं, उनका प्रोडक्शन साइकिल लंबा होता है. तो दैट मीन्स अगर आपका प्रोडक्शन साइकिल लंबा है, उसका मतलब क्या है, आपको उतना टाइम यू नीड टू कीप द कैश विद यू. आपको जो है आपका सामान बेचकर यू नीड गेट द मनी. सो इफ यूर प्रोडक्शन साइकिल इज मोर से 6 months, तो आपको 6 months का जो रिजर्व है वो रख कर चलना पड़ेगा. लार्जर द प्रोडक्शन साइकिल, मोर वर्किंग इम्प्लान, एंड स्मॉलर तो लेस. क्रेडिट अलाउड. अब when you are manufacturing things, certain times you would be giving the credit to your आपके जो डीलर्स हैं उनको, and sometimes for the purchase of raw materials and other things you may be getting credit from your vendor. आया समझ में. तो क्रेडिट अलाउड इज अ बिजनेस एक्सटेंडिंग लॉन्गर क्रेडिट पीरियड टू इट्स बायर्स, will need more working capital.
मतलब अगर आपका जो डीलर है वो आपसे पैसा लेकर, मतलब आपसे सामान लेकर आपको पैसा बाद में देता है, इट इज वेरी वेरी कॉमन इन द बिजनेस। कभी बुक शॉप पर खड़े हो जाना जस्ट फॉर 10 मिनट्स, मतलब इफ देयर इज समवन, तो आप देखोगे कि द सप्लायर्स कम, सप्लायर्स आते हैं। एंड कई बार क्या होता है, अगर आपके होलसेलर्स हो, आप होलसेलर हो, तो आपसे लोग खरीदने आते हैं, द रिटेलर्स, तो नॉर्मली दे मे नॉट बी पेइंग द मनी। अगर आप होलसेलर हो तो आपको वो मनी पे नहीं करते हैं, और दे मे टेक इट फॉर अ क्रेडिट, एंड जब उनका बिक जाता है फिर आपको देते हैं। दैट मीन्स आपका कैश होल्ड में है, you will be counting it in the inventories, or you will be counting it in the cash receivable। आप उसको कैश रिसीवेबल में डालोगे, राइट? यू विल बी पुटिंग दैट अंडर द अंडर द हेडिंग ऑफ कैश रिसीवेबल। तो जितना टाइम आपका क्रेडिट पीरियड ज्यादा है, उतना टाइम यू वुड बी डेफिनेटली रिक्वायरिंग मोर कैपिटल। एंड इफ your company is dealing on the पॉलिसी ऑफ कैश ओनली, अगर आपकी पॉलिसी कैश ओनली है, देन आपको वर्किंग कैपिटल कम, क्योंकि आपको कैश होल्ड करने की जरूरत नहीं है, यू विल बी हैविंग द कैश ऑलवेज, द कैश फ्लो विल बी गुड। क्रेडिट अवेल्ड, अभी आपको मैंने बताया था, आपका सप्लायर आपको क्रेडिट दे सकता है। मे बी यू आर परचेसिंग द गुड्स, रॉ मटेरियल्स आप परचेस कर रहे हो, तो यू मे बी, अगर आपको वो दे रहा है तो आपको कैश होल्ड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसकी भी पॉलिसी कैश ओनली है, देन यू हैव टू गेट द कैश। आपको आपके हाथ में कैश, वर्किंग कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आप जिससे डील कर रहे हो, इफ द पर्सन इज गिविंग यू कैश ओनली, तो यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल। और अगर वो आपको दे रहा है द व्हाट यू कॉल एज क्रेडिट, तो आप कैश को थोड़ा कम रख सकते हो, यू कैन डाइवर्ट इट इनटू समथिंग एल्स। सो दीज आर टू पॉलिसीज, एंड हाउ यू वर्क दैट डिपेंड्स ऑन। न्यू जो कंपनीज होती हैं, न्यू जो बिजनेस होते हैं, उनमें ये क्रेडिट अवेल्ड और अलाउड वाला जो सिस्टम होता है वो होता ही नहीं है, बिकॉज न्यू है। तो आप पे कौन सा सप्लायर जो है वो ट्रस्ट करेगा, एंड मे बी यू आर ऑल्सो नॉट गिविंग द सेम थिंग टू योर, आपके जो बायर्स हैं आप उनको भी नहीं दे रहे हो। तो इन द न्यू कंपनीज इट इज डिफिकल्ट, बट इफ इट इज एन ओल्ड कंपनी, वहां पर दिस ऑल गोज ऑन। ऑपरेटिंग efficiency, now what is the meaning of this statement? a business operating efficiently, efficient किसको बोलते हैं बच्चा? क्लास आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, efficiency वर्सेस effectiveness। less resource, more production। efficiency is less resource, more production। So if your company is able to convert the assets into cash quickly, यानी कि आपका जो सेल्स टीम है वो एग्रेसिव है, यहां पर कहने का जो मतलब है वो ये है, करंट एसेट्स इनटू, मतलब आपका जो सेल्स टीम है वो बहुत ही एफिशिएंट है, एंड इट इज एबल टू सेल आउट द थिंग्स वेरी इजीली, तो आपके पास आपका जो कैश फ्लो होगा वो इजी रहेगा। इट वुड बी जस्ट लाइक द एफएमसीजी गुड्स, आपने यहां से प्रोड्यूस किया, वहां आपका सेल आउट हो गया। बट इफ देर इज स्लाइट इनएफिशिएंसी, यू आर टेकिंग लेवरेज, यू आर गिविंग द लेवरेज, तो हो सकता है कि आपको कैश की ज्यादा जरूरत हो। Availability of raw materials, see, all the raw materials are not available at hand,
एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज जो है, दे आर नॉर्मली लोकेटेड नियर द मार्केट एंड वेयर द रॉ मटेरियल इज अवेलेबल. For example, why this steel industry is there in Jamshedpur? Delhi में क्यों नहीं है? Why it is not in Delhi? Why it is there in Jamshedpur? Because in Jamshedpur you have the iron. आपके पास वहां आयरन ओर है, आपका वहां आयरन ओर है. तो कोल, आयरन, ये सब आपने देखा होगा. तो जो इनकी इंडस्ट्रीज होती हैं वो वही होती हैं where they are easily able to convert it. But sometimes the industry may not be नियर बाय. हो सकता है विजिनिटी में ना हो. आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो नोएडा में है. आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो कहीं और से आ रहे हैं. आजकल बहुत सारे रॉ मटेरियल्स चाइना से आते हैं. फुटका तो छोड़ दो, बट हमारे टॉयज हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज हैं, आपके मोबाइल कवर्स हैं, इन सब की जो इंडस्ट्री है मेनली इट इज इन चाइना. चाइना इज द मेन मार्केट. एंड अगर आपको अवेलेबिलिटी इजी रहती है तो देर इज नो, आपको जो है स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है. तो स्टॉक रखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपका अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपको स्टॉक रखना पड़ेगा. यू विल बी रिक्वायर्ड. तो अगर आप स्टॉक रख रहे हो लार्जर तो आपका वर्किंग कैपिटल जो है उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाता है. तो दैट डिपेंड्स. ग्रोथ प्रोस्पेक्टस. जो फर्म्स, जो कंपनीज अपना ग्रोथ टारगेट को बढ़ा के रख रही हैं, मींस यू हैव ऑलरेडी सेट अ माइलस्टोन फॉर योरसेल्व्स. आपने अपनी कंपनी के लिए एक माइलस्टोन कर लिया है कि आप कितना ग्रो करना चाहते हो. फ्रॉम 2 years, फ्रॉम 0 to 2 years, 2 years to 5 years, आपने अपना सेल्स टारगेट बढ़ा दिया है. दिस ईयर इट वॉज समवेयर इन 10%, आपका 15% है, 20% है. तो अगर आपका 20% यहां पर जा रहा है तो आपको वर्किंग कैपिटल की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप एग्रेसिव सेल्स कर रहे हो. ऑन द अदर हैंड यू रिक्वायर द मटीरियल्स. एक बिजनेस का सिंपल सा फंडा होता है, द लॉस ऑफ वन पर्सन इज द प्रॉफिट फॉर अदर्स. Specifically, if the companies have competition, if the companies have competition. और आज की डेट पर क्लास 12 कंपटीशन जो है, इट इज नॉट ओनली फॉर व्हाट यू कॉल एज इंडस्ट्रीज, इट इज देयर इन एवरी फील्ड. आपने अगर किसी चीज को छोड़ा है तो वो दूसरे के लिए आसानी से इजी है. तो यू नीड टू बी इन योर ऑन योर टोस. आपको अपने टोस पर रहना पड़ता है. तो आपको ये जो फैक्टर्स है इनको एनालाइज करना पड़ता है. हाउ मच कैपिटल यू रिक्वायर, एंड समटाइम्स व्हेन यू रिक्वायर द कैपिटल यू आर नॉट हैविंग, देन यू गो फॉर द फाइनेंसिंग. आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस पे जाते हो. दैट कैन बी डिफरेंट वेज, जिससे कि आपका इमीडिएटली जो ये आपकी जो प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व हो जाए. राइट. सो दिस इज what we call as finance management. Let me just give a small quick pick. ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं. जब हम इस चैप्टर को करते हैं on a broader ground, first of all we start with what is the meaning of management. जो हमारा पहला चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर, that is the functions, planning, organizing, then directing and controlling. फाइनेंस से रिलेट करके. मैनेजमेंट के अंदर तो आपके और भी आ जाएंगे, लेकिन फाइनेंस के अंदर आपका ये आएगा. राइट. तो आपको जो है मैनेज करना है ये एक्टिविटीज रिलेटिंग टू फाइनेंस. फाइनेंस यानी कि द ब्लड ऑफ एनी बिजनेस. किसी भी बिजनेस का ये ब्लड होता है. विदाउट फाइनेंस यू कैन नॉट वर्क. फाइनेंस के लिए ही आप काम करते हो और फाइनेंस ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है. नाउ द नेक्स्ट कम्स इज
कि जो ये फाइनेंस है, वी डिवाइडेड इनटू टू एरियाज। एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, राइट। एक हमारा होता है लॉन्ग टर्म और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म। तो बिजनेस में हमें जो है शॉर्ट टर्म फंड्स की भी जरूरत है, जैसे हमें डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, एंड वी रिक्वायर लॉन्ग टर्म ऑल्सो। एंड फॉर दिस वी नीड अ स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, मैनेजिंग यानी कि ऑप्टिमल यूसेज ऑफ द फाइनेंस, and also getting it at the lowest or cheapest rate, right? क्योंकि अगर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो देयर माइट बी अदर प्रॉब्लम्स। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट की एरिया। आपको एनालाइज करना है व्हाट इज द लॉन्ग टर्म, व्हाट इज द शॉर्ट टर्म, उसको आपने ब्रेक करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म लेकर आना चाहते हो तो कितना आपका जो है मतलब कि डेप्ट होगा, कितनी इक्विटी होगी। अगर आप शॉर्ट टर्म फंड्स को निकाल रहे हो तो देन आप जो हो कहाँ से लेकर आने वाले हो, ये सारा जो आपका रोल है, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द वर्किंग कैपिटल तो आपको कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स इनको भी देखना है। द objective of financial management is to increase the wealth of the shareholders, whereas आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट है प्लानिंग, दैट वुड बी टू एनालाइज अगर पैसा है या नहीं, और अननेसेसरीली इट इज नॉट लाइंग आइडल। नेक्स्ट इज आपके डिसीशंस। जब आप मैनेज कर रहे हो तो क्या चीज मैनेज कर रहे हो? इन्वेस्ट। कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज अ कैपिटल बजटिंग। इन्वेस्टमेंट इज एन इरिवर्सिबल डिसीजन, तो कितना करना है। फाइनेंसिंग द क्वांटम ऑफ फंड्स that you would be taking from different sources, how much you need to take, and dividend when the profit comes, so after paying all your other obligations, प्रॉफिट को कितना रिटेन करना और कितना आपको अपने शेयर होल्डर्स को देना। देन कम्स अ फाइनेंशियल प्लानिंग विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्लूप्रिंट, यानी कि आपका अवेलेबिलिटी, एंड दिस इज फॉर अ पीरियड। ये हम एस्टिमेट करते हैं रिक्वायरमेंट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस एंड इसके अंदर हम पहले एनालाइज करते हैं व्हाट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अवर कंपनी, या व्हाट शुड इट बी। उसके लिए हम फाइनेंशियल लेवरेज को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग डिफरेंट फॉर्मूलाज। वी ट्राई टू फाइंड आउट इफ द डेप्ट, इंक्रीज इन डेट इज गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल और नॉट। उसके लिए वी डू द कैलकुलेशंस के साथ वी टेक अदर factors also, like we would be taking the cash flow position, interest coverage ratio, debt service coverage ratio, what is the return that we may get। क्योंकि हमें इंटरेस्ट देना है तो हमें ये भी देखना कि हमारे पास पैसा कितना रहेगा, डेट का, इक्विटी का कॉस्ट कितना रहेगा, व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर कॉस्ट, टैक्सेशन पॉलिसी क्या रहेगी, रिस्क कंट्रोल क्या रहेगा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमें क्या कहता है, कितना डेट अलाउ करता है, इक्विटी जो है उसको मतलब कि इफ इट इज अलाउइंग अस टू गेट द इक्विटी शेयर्स, टू फ्लोट द शेयर्स इन द मार्केट। आपको मैंने अभी बताया था कि देयर इज वन कंपनी, दे हैड अप्लाइड फॉर द लिस्टिंग, दे हैव बीन रिफ्यूज्ड, they have been refused। Then stock market condition is one of the very important factor, because अगर market slow down है तो people may not be buying the shares, and if it is on the boomer period they may buy। Then you must also once go through the structure of other companies in the same segment, आपके ही segment में। फिर हमारा आता है the managing of the fixed and the short sorry the working capital। So fixed capital, again it is an irreversible decision, because when you are investing on a fixed capital, that means if you are
closing that project, it will be incurring huge loss. और उसके लिए we have certain factors which we see. As I said, not all the factors are applicable at all the stages or all the situations. अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो आपका फिक्स कैपिटल डेफिनेटली कम रहेगा, बिकॉज आपको इन्वेंट्री और अदर चीजें नहीं रखनी है. बट इफ इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग, इट इज मोर. इफ यू आर ऑपरेटिंग ऑन अ लार्ज स्केल, मास प्रोडक्शन है, ज्यादा जरूरत है. आपका लिमिटेड है तो लेस. देन इफ यू आर लेबर ओरिएंटेड, लेस. एंड इफ यू आर टेक्निक ओरिएंटेड, मोर. आपका जो मतलब कि बिजनेस है, इफ इट इज रिक्वायरिंग द अपग्रेडेशन, देन यू वुड बी रिक्वायरिंग फिक्स कैपिटल ऑन अ रेगुलर basis like computers. If you want to grow or diversify your products in the coming years, then आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायर्ड आपको, क्योंकि आप बार बार जो वो पैसा नहीं ले सकते हो कि मैंने अभी ले लिया फिर दोबारा ले लूं. Then if you are having some alternatives, like if you can, आप अपने फिक्स कैपिटल को लीज में ले रहे हो, या if you are having some collaboration, तो आपको कम पड़. फिर आपका आता है द डे टू डे ऑपरेशन विच वी हैव डन टुडे, दैट इज द वर्किंग कैपिटल. अगेन नेचर ऑफ बिजनेस है तो इट डिपेंड्स. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ज्यादा चाहिए होता है. स्केल ऑफ ऑपरेशंस में भी आपको ज्यादा चाहिए होता है. Business cycle, when it is on the boomer side, you require more. When it is on the sluggish side, you require less. जो बिजनेस सीजनल फैक्टर्स पे चलते हैं, सीजनल है, उनके लिए उस सीजन में ज्यादा जरूरत होती है. प्रोडक्शन, आपका जो रॉ मटेरियल है, इट्स कन्वर्जन इनटू द प्रॉपर मटेरियल आपका कितना है. लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल है तो ज्यादा आपको चाहिए होगा, बिकॉज फॉर दोस दैट पीरियड, जितना टाइम में आपका रॉ मटेरियल बनकर तैयार नहीं हुआ है, you need to pay all the obligations. Then the credit you are allowing, if you are giving a, आप जो हो, you give a easy longer credit आप देते हो, तो then आपको कैश होल्ड करना पड़ेगा. If you are running your business on the cash on business, then come. Similarly, if your supplier vendor is giving you the privilege of credit, तो आप कैश को थोड़ा कम रख सकते हो. ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, आपका मटेरियल मार्केट में कितनी जल्दी बेच रहे हो, हाउ मच योर सेल्स टीम, योर मार्केटिंग टीम इज एफिशिएंट, दैट इज देयर. रॉ मटेरियल्स, some of the raw materials we may not be having within our vicinity, तो आपको कितनी जल्दी वो रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं. ऐसा तो नहीं कि मार्केट में स्टॉक खत्म हो गया और आपके पास भी रॉ मटेरियल नहीं है. तो देन व्हाट विल हैपन, योर कंपनी विल इनकर हेवी लॉस. Then if you are on the growth prospectus, definitely you need to keep extra cash, क्योंकि आपको अपने सेल्स टारगेट को, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस का क्या मतलब है, आप अपने सेल्स को एग्रेसिव कर रहे हो. यू मे बी यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक्स, आप अलग टेक्निक्स यूज कर रहे हो, और अगर मार्केट में आपकी डिमांड आ गई है तो यू शुड बी रेडी विथ एवरीथिंग. So that's all in the chapter financial management. I had also taken some क्वेश्चंस मतलब कि इसी से रिलेटेड, जैसे आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है तो व्हाट शुड बी, हाउ इट शुड बी डन. देन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के लिए व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस यू कैन गेट इन योर एग्जाम्स. ये मैंने निकाल के आप लोगों के लिए रखा है, विच वी विल बी डेफिनेटली डूइंग इट इन द क्लास soon, right? So that's all in the chapter financial management.